आइए आपको अपनी कहानी के किरदारों से मिलाती हूँ। ये है एक बुजुर्ग कूड़ा चुगने वाली अम्मा, जिनके दिन की शुरुआत सुबह एक प्याली चाय से हो जाती है। इनके घर में 4 अदद बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। पति के गुजरे अरसा हो गया है। बस अम्मा इसी तरह सड़कों पर झोला उठाए कूड़ा बिनती रहती हैं, सिर्फ इसी आस में कि किसी तरह वो 2 पैसे बचा सके। पैसा पैसा, देखा जाए तो ये सारी कहानी पैसे की ही तो है। आजकल 20 रुपए में भरपेट खाना कहाँ मिलता है। कोई तो जगह होगी जहाँ पर आप 20 रुपए में पेट भर कर खाना खा सकें। बस इसी तलाश में अम्मा पहुँच गई हैं इंदिरा अम्मा भोजनालय में। देखते हैं यहाँ पर कहानी क्या कहती है। अब आपको मिलाते हैं अपनी कहानी के दूसरे किरदार से, जिनका नाम है अनीता, जिनके दिन की शुरुआत पूरे घर का काम काज करने के बाद बच्चों का नाश्ता, खाना, घर की सफाई से शुरू हो जाता है। और फिर वो आ जाती हैं इंदिरा अम्मा भोजनालय में 250 से लेकर 300 लोगों के खाने की तैयारी करने के लिए। सुबह 7 बजे से इसी तैयारी में जुटकर आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या बनाया है। मज़ेदार काले छोले, जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाए। खुशबू ऐसी कि दिल करे कि अभी खाना शुरू कर दे। उसके बाद दूसरा भगोना जो खोल के देखा तो उसमें थी भिंडी तैयार। बिल्कुल खाना बिल्कुल तैयार था और गैस के ऊपर आलू की सब्जी की तैयारी थी। कुकर में चावल बने हुए थे। बस पूछा कि कितने पैसे, तो उन्होंने कहा कि ये 20 रुपए में थाली मिलती है, जिसमें से 1 सब्जी, चावल, 4 रोटी और कोई भी दाल या तरी वाली सब्जी। वाकई में 20 रुपए में इतना अच्छा, स्वादिष्ट, साफ सुथरा, हाइजीनिक खाना कहाँ मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए 20 रुपए भी बहुत हैं। भूख लग रहा था। आपको क्या लगता है 20 रुपए में इतना सब कुछ आपको कहीं और मिल जाएगा? नहीं, इंदिरा अम्मा भोजनालय के अलावा बिल्कुल आपको ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिल सकता। लेकिन आप अगर कहानी ध्यान से देख रहे होंगे या आपने सुनी होगी तो आपको पता लगेगा कि मेरी कहानी के किरदारों के हिसाब से ये 20 रुपए बहुत ज़्यादा है। जिनके पास पैसा है उनके लिए 20 रुपए में स्वादिष्ट थाली खाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरी पहली कहानी का किरदार बूढ़ी अम्मा, उनके लिए ये पैसा बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका कहना है कि 20 रुपए में उनका पूरा परिवार एक वक्त का खाना खा लेता है ना पैसे की कहानी। इसी तरह सबकी कहानियाँ पैसे के ही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। आपको ये अंदाज मेरा पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी कहानी का पहला किरदार अम्मा जी इंदिरा अम्मा भोजनालय में आ तो गई थी, लेकिन आज की दावत हमारी तरफ से थी। दिल किया कि अम्मा को एक वक्त का खाना पुरसकून भरपेट खिलाया जाए, जिसे खाकर अम्मा भी काफ़ी खुश थी, काफ़ी दुआएं दी और फिर हमसे विदा ली। अपने इस किरदार को खुश देख के हमें भी काफ़ी खुशी हुई। अब आइए मिलते हैं कहानी के एक और अहम किरदार से, जिनकी वजह से इंदिरा अम्मा भोजनालय चल रहा है। पहले उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम फरजाना है और मैं विकास नगर ब्लॉक से हूँ।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हम लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग जुड़ने के बाद हमें ये इंदिरा अम्मा कैंटीन का पर्ची सिस्टम हुआ, जिसमें हमारे स्वयं सहायता समूह का नाम आया और 1 साल के लिए हमें आमंत्रित की गई। इसमें 20 रुपये की थाली है, इसमें एक दाल और एक सब्जी, चटनी और 4 रोटी और चावल हम लोग देते हैं, जिसमें हमें 10 रुपये हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं, जो कि सब्सिडी के उससे मिलता है हम लोगों को। अच्छा, देहरादून में कितने इंदिरा अम्मा भोजनालय हैं? मैम, देहरादून में 4 इंदिरा अम्मा कैंटीन है, जिसमें कि देहरादून में 4 इंदिरा अम्मा भोजनालय हैं, जहाँ पर आप स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना पेट भर के खा सकते हैं। एक तो आपको सर्वे चौक पर मिलेगा, दूसरा दून हॉस्पिटल के अंदर है, तीसरा घंटा घर के पास है और चौथा ट्रांसपोर्ट नगर में है। तो आप यहाँ पर बेशक कभी भी जाइए, दिन के 12 बजे से शाम के 4 या 5 बजे तक आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं या पैक भी करवा सकते हैं। जिस तरह हर एक कहानी में कई किरदार होते हैं, उसी तरह मेरी कहानी में भी बहुत से किरदार हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे हैं जो आपको नज़र नहीं आएंगे, ना ही मैं उन किरदारों के बारे में आपको बता सकती हूँ, क्योंकि वो किरदार आप लोग हैं। क्योंकि अगला काम आपका है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंच सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो मेरी कहानी के किरदार बनिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अंदाज़ कैसा लगा। आपके जवाबों का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए किरदार लेकर। तब तक मेरा इंतज़ार करिएगा। अलविदा दोस्तों।